जी, हम लोग यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज़ के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं सिद्धार्थ और शहनाज़ के टॉपिक को स्टार्ट करूँ, मैं ये दिवाली की जो यहाँ पर वीडियो है और इसके कमेंट सेक्शन क्यों बंद है, उसको मैं एक्सप्लेन मेरे मेन चैनल पर शाम में करूँगी। कल इंडिया के कल यानी आप लोग जो 23 तारीख होगी उसको देखेंगे, उस एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को, कि क्यों यहाँ पर कमेंट सेक्शन इस बंद है, या जो भी चीज़ें हैं वो कल आप 8 बजे 9 बजे के करीब देखेंगे। अभी दिवाली से रिलेटेड या उस वीडियो से रिलेटेड हम यहाँ कोई भी बात नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं, हम बात करते हैं सिद्धार्थ और शहनाज़। सिद्धार्थ और शहनाज़ की अभी तक मैंने यहाँ पर उनकी पर्सनालिटी एनालिसिस कर लिया है, और उनका जो बिग बॉस 13 के अंदर रिलेशनशिप रहा बिग बॉस शो के ऊपर, वो कितना सच था कितना झूठा था उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि वाकई इन दोनों का आपस में एक दूसरे से मोहब्बत थी नहीं थी। 3-4 वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन की, सारी वीडियोज़ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर चलें और हम बात करें इन दोनों का रिलेशनशिप बिग बॉस के बाहर कैसा रहा, बिग बॉस के बाद कैसा रहा, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, बिग बॉस में तो हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली कि सिद्धार्थ का तो खैर बिल्कुल ही दिल हटा हुआ था। शहनाज़ ने भी 120 दिन के अंदर जितने लोगों को झप्पियाँ डाली, गले लगाए, वो पता चल जाता है कि आप उस इंसान के साथ सिंसियर नहीं है जिस इंसान के साथ सिंसियर होने का नाटक आप दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर शो ख़त्म होता है, शो का जिस दिन फिनाले होता है, फिनाले की एपिसोड में ये चीज़ पीआर टीम के द्वारा और जो भी शो के क्रिएटिव्स होते हैं उनके द्वारा ये चीज़ इस्टेब्लिश की गई कि सिद्धार्थ जो हैं और शहनाज दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। अब ये चीज़ जो होती है ना, ये पीआर का काम होता है। पीआर जो है वो क्रिएटिव से कहती है शो के कि भाई हम इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनके शो को सिद्धनाज जो एक हैशटैग था उसने बहुत दिया। बिग बॉस 13 को सिद्धनाज हैशटैग ने क्या दिया, व्यूज़ दिए, एक पहचान दी, बहुत सारी चीज़ें दी। तो बिग बॉस ने उस हैशटैग को यूज़ किया। अब उस हैशटैग को यूज़ करने की बारी थी इन दोनों के पीआर टीम की, जो कि वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे थे जब ये दोनों बिग बॉस 13 के अंदर थे। तो ये जो पीआर होती है ना आपकी, जो ट्विटर पर ट्रेंड चला रही होती है कैपिटल लेटर्स में, नॉर्मली देखिए जो भी ट्रेंड कैपिटल लेटर्स में चल रहा होता है वो पीआर टीम की तरफ से होता है। उन्होंने उस चीज़ पे इतना काम किया हुआ था, तो ये एक समझिए एक प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने इसका प्रोटोटाइप बिग बॉस 13 के अंदर यूज़ कर लिया था। तो उसी वजह से उसी चीज़ को इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको सरदार जी का पूरा रूप धार कर भेज दिया गया फिनाले की जो प्रीमियर में इनका आखिरी फाइनल डांस हुआ उसके अंदर, यानी ये दिखाने के लिए कि वो सरदार भी बन गया। और इस सॉन्ग के बाद लोग बड़ा कर भी रहे थे कि ओहो और ये और वो जो सारी चीज़ें होती हैं बेवकूफ़ों वाली, सबको लगा कि दोनों के बीच में मोहब्बत बढ़ गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पीआर का ड्रामा इतना बढ़ गया। और ये मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता कि पीआर टीम कितनी टॉक्सिक होती है, पीआर टीम कितनी ज़्यादा गड़बड़ करती है, कितना प्रेशराइज करती है। चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, मेन स्ट्रीम के हों, या टीवी स्टार्स हों, या इवन के वो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हों, जो चीज़ फैंस को चाहिए है वो पीआर टीम आपको देगी। अब चाहे वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का फेक तरीन पीडीए हो, या उनकी शादी हो जो कि बिल्कुल फेक तरीन है, यानी शादी तो बेशक रियल हुई है लेकिन जो उनका रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बिल्कुल फेक है। फिर या तो वहाँ पर प्रिंस हैरी का, हैरी पॉटर वाली वो जो लड़की है उसका डेट करना हो, क्योंकि उसको रियल लाइफ में भी हैरी देना एक वो हैरी पॉटर की जो फिल्म्स थी उनके लिए बहुत बेहतरीन था। तो एक टाइम पर वो जो हैरी पॉटर की वो जो लड़की थी, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, ना कैरेक्टर का, ना असल में मैं नामों के साथ वैसी बुरी हूँ, उसको प्रिंस हैरी के साथ डेट करने का रूमर निकाला गया था, वो बिल्कुल फेक था। ये पीआर का काम होता है कि हैरी वाली फिल्म की लड़की को हैरी ही असल में मिल गया। फिर एक और चीज़ जो थी, वो ट्वाइलाइट वाली फिल्म थी, उसमें वो जो हीरोइन थी उस फिल्म की वो लेस्बियन थी तब भी और अभी भी। लेकिन वो जो आप लोग फैंस होते हैं ना चीज़ों के, वो कपल को शिप करने लग गए थे। तो उन दोनों लड़का लड़की को हाथ पकड़कर पूरी फिल्म जितनी भी वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स आई, सीरीज़ आई, वो क्या होती हैं जो भी होती हैं फिल्म्स की, उस टाइम तक वो लोग कपल बने रहे, क्योंकि फैंस ये चीज़ चाहते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में लड़का और लड़की को सिंगल दिखना पड़ता था, क्योंकि फैंस पसंद करते थे कि सिंगल लड़का लड़की हैं, तो लोग उससे अपनी लेकर फैंटेसीज बनाते थे। आजकल के ज़माने में लोगों को कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि हीरो हीरोइन सिंगल हैं या लिव इन में हैं या रिलेशनशिप में। लोग किस चीज़ में अपना दिल जोड़ते हैं, किस चीज़ के साथ दिल जोड़ते हैं, ये जो कपल्स होते हैं, ये शिप जो बन जाती है। आजकल हर चीज़ का बना होता है, चाहे ये हॉलीवुड के अंदर हो, बॉलीवुड के अंदर हो, यूरोप में हो, यूरोप के बाहर हो, एशिया में हो, फार ईस्ट एशिया में हो, तुर्की में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर जो सीरीज़ आ रही हैं या कोई फिल्म आ रही है या कोई ड्रामा आ रहा है
और लोगों को कोई कपल पसंद आ गया है, मेनली क्या होता है कि वो बेचारे असल में कपल भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक साथ लीड कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनको आप कपल बना देते हैं क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से जो चीज़ दिखा रहे होते हैं वो लोग, चाहे वो बेचारे उनकी अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उसकी वजह से क्या करना पड़ता है उनको उस झूठ को लेकर आगे तक चलना पड़ता है। तो जैसे ही बिग बॉस 13 के अंदर से ये लोग निकलते हैं, एक झूठ ख़त्म कर कर देखते हैं कि पीआर इतनी बड़ी हुई है और लोग इतने ज़्यादा सिद्धनाथ के पागल तरीन फैंस हुए हुए हैं, उनको वो चीज़ लेकर आगे कंटिन्यू करनी पड़ी। इस चीज़ के अंदर कोई भी रियलिटी नहीं होती, ये बिल्कुल फेक तरीन चीज़ें होती हैं, सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि आपकी इससे रोज़ी रोटी चलती है। मतलब कि लोग आपको देखना पसंद करते हैं तो आपको उससे काम मिलना शुरू होता है, या तो आपको फिल्म्स मिलना शुरू होती हैं, या आपको सीरियल्स मिलना शुरू होते हैं, या आपको जैसे पारस छाबड़ा के साथ ही इनको बिग बॉस 13 के तुरंत बाद एक रियलिटी शो मिल गया था, जिसको एक्चुअली फुटपाथ वाले भाई ने स्पॉन्सर भी किया था, प्रोड्यूस भी किया था, और पिच भी शहनाज को उस शो के लिए किया था, क्योंकि पारस और क्या कहते हैं शहनाज का एक कपल स्टार्ट में लोगों को पसंद आने लग गया था। तो उस वक्त जिस टाइम पर वो उसका जो एक कॉन्सेप्ट बैठा था वो उस टाइम पर शो का बैठा था, जिस टाइम पर जो ये मोहतरमा साहिबा थी, ये पारस के पीछे पीछे भाग रही थी शहनाज सिद्धार्थ के बजाय, तो वो उस टाइम पर उन दोनों ने साइन कर लिया था शो। तो वो ये चीज़ें क्या होती हैं कि जो लोग देखना चाह रहे होते हैं आपको वही दिखाने को दिया जाता है, क्योंकि आखिर में देखने वाले कौन है, आप लोग हैं। तो अगर वो आपको उल्टी चीज़ें जो आपने नहीं देखनी तो आप नहीं देखेंगे ना। तो उस चीज़ को टीआरपी को मेंटेन करने के लिए और व्यूज़ को लाने के लिए और उसकी वजह से जो भी उनको रेवेन्यू मिलता है वो चीज़ लाने रखने के लिए अपने पास, वो आपको वही देंगे जो चाहिए, चाहे वो रियल हो या चाहे वो फेक हो। तो सिद्धनाथ चीज़ कंटिन्यू की गई, क्यों? क्योंकि दोनों को इससे फिल्म्स भी मिल सकती थी, आगे जाकर सीरियल भी मिल सकता था, रियलिटी शो भी मिल सकता था, गाने वो ऑलरेडी कर रहे थे। आगे अगर सिद्धार्थ जिंदा रहता तो सिद्धार्थ की को शायद इसके साथ बहुत कुछ मिल भी जाता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। अब यहाँ पर मैंने अभी पिछले साल, मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ज़रा सी बात करती हूँ, मैंने पिछले साल पूरी इसकी सीरीज़ की थी, जिस समय पे इसका देहांत हुआ था, जिस समय पे भी इसकी एक्चुअली जो मौत हुई थी, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट की थी, 14-15 उसमें वीडियोस थी, 14 वीडियोस, उसमें मैंने इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात की हुई कि जो मर्द होता है ना, जब वो औरत से मोहब्बत करता है तो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं होती जो बॉडी लैंग्वेज आप लोगों को दिखी है सिद्धार्थ की शहनाज के साथ बिग बॉस से आने के बाद। अब आप लोग ये कहेंगे, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि शहनाज इसके घर पर रह रही थी, ये लोग लिव इन में थे, मैं इसको इसके फ़ौरन बाद वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अगर आप यहाँ बॉडी लैंग्वेज भी देखें इन दोनों की, जो टेंशन है और जो एक तरीके का प्रेशर है दोनों के चेहरे पे, बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अगर आप इनके बिग बॉस के भी क्लिप्स देख लेना तो उसमें वो फिर भी दोनों साथ खुश लगेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में आ जाने के बाद जो आपकी खुशी होती है वो ख़त्म इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक फेरी टेल होती है जो रियलिटी शो पे आपको दी जा रही होती है। आपके इर्द गिर्द माहौल इस तरह से बना होता है, आप उसी में चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप असली दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो सारा जो बबल होता है आपका वो टूट जाता है। तब वहाँ से आपको पता चलता है कि रियल लाइफ में तो हम कंपैटिबल ही नहीं है, हमारा तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता। इनका तो शो पे भी नहीं बन रहा था। जब आपका शो पे भी नहीं बन रहा तो बाहर तो आपका बिल्कुल ही नहीं बन सकता। बाहर तो और ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं कपल को। और फिर जैसे सिद्धार्थ की पर्सनालिटी है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन भी की है, जिस तरीके के सिद्धार्थ हैं या शहनाज जिस तरीके की डिमांडिंग है या पोजेसिव हैं, वो दोनों वैसे भी बिल्कुल ऑपोजिट थे। ये कहने को बड़ा अच्छा लगता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्मली ऑपोजिट अट्रैक्ट ही वाले जो कपल बन जाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। नहीं, असल में ना रियल लाइफ गुजारने के लिए आपको ऑपोजिट अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जो मेंटेलिटी और मैच्योरिटी सेम लोगों में होती है ना, जो कंपैटिबिलिटी का लेवल होता है, वो लाइफ गुजारने के लिए वही चीज़ चाहिए होती है जब आप एक वेव लेंथ पे होते हैं। ऑपोजिट जो होते हैं ना वो सिर्फ अट्रैक्ट ही करता है और वो अट्रैक्शन ही की हद तक रहता है। तो इनके केस में वही चीज़ रही। अब जब ये लोग बाहर निकल कर आए तो आप इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, वो पिछली वीडियोस आप देख लीजिएगा जो मैंने पिछले साल की थी, उसमें मैंने इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्लेन की हुई है। कहीं से भी दोनों के बीच में मोहब्बत नहीं थी। वो ज़रूर हुआ कि बिग बॉस से निकल जाने के बाद शहनाज कुछ हद तक, क्योंकि वो एक होता है ना जब आपको मुस्तकिल एक चीज़ सुनने को मिल रही होती है तो आपको लगने लगता है कि हाँ शायद मुझे इसी से मोहब्बत है, या शायद मैं वाकई इसको पसंद करती हूँ। जितना फैंस आपके पीछे पागल पड़े हुए हैं, पागल बने हुए हैं, तो आपको भी लगने लगता है कि हाँ नहीं, असल में मेरा ट्रू लव तो यही है। वो आपको गलत लग रहा होता है, असल में वो चीज़ नहीं होती है। वो आपके दिमाग को क्या कहते हैं, यानी प्रोग्राम किया जा रहा होता है। हमें जब किसी को कोई स्पेशल नंबर या स्पेशल कोई चीज़ दिखानी होती है ना, तो हम उसको पूरे 24 घंटे में एक ही चीज़ दिखा के बता के प्रोग्राम करने लगते हैं। तो वो उसका ऑटोमेटिकली जो माइंड होता है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है।
तो यहाँ पर शहनाज के साथ क्या चीज़ हुई, उसको लगा कि हर कोई मुझे सिद्धार्थ के साथ जोड़ रहा है, तो शायद मुझे जो चीज़ नहीं दिख रही है वो लोगों को दिख रही है, तो मेरे लिए बेहतर है। तो उसने अपनी पोजेसिवनेस दिखाना शुरू कर दी थी। उसी की वजह से इनके बीच में बिल्कुल नई चीज़ें चल सकती थी, वो हो ही नहीं सकती थी, मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर इवन जो प्रियंका चोपड़ा और वो जो उसका पति है जिसका नाम अल्लाह जाने क्या है, मैं भूल चुकी हूँ, उनके बीच में भी कुछ नहीं है। कितना वो पीडी है और सब चीज़ें दिखती हैं परफेक्ट है। प्रियंका और उसका इंतहाई ब्रोकन रिलेशनशिप है। प्रियंका प्रॉपर हैवी ड्रिंक करती है, वो बिल्कुल खिसक चुकी है शादी के बाद। वो पहले भी खिसकी भी थी, शादी के बाद तो मज़ीद खिसक गई है। तो ये कपल्स नहीं चलते, ये सिर्फ दिख रहे होते हैं क्योंकि लोगों को चाहिए होता है। लोग क्यों साथ होते हैं? क्योंकि उनको काम चाहिए होता है। तो इन लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ ना, मैं आपको हमेशा बताऊंगी कि आप लोगों को आइडियलाइज ज़रूर करें, बिल्कुल पसंद करें, अब उनके फ़ैन बनिए, लेकिन कहाँ ना जाएं जहाँ पर आप लोग एक्सट्रीम लेवल पर जाकर रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती बनाने पर तुल जाते हैं ना। दो लोगों की ज़िंदगी का फैसला अपने हाथ में ले लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनके बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, जिसके लिए उनको एक्चुअली लिटरली पैसा मिल रहा होता है वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या सीजनल बेसिस पे कुछ पोर्ट्रे करने के लिए, आप उस चीज़ को सच मानकर दो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि फिर पीआर क्या करती है, पीआर उनके ऊपर क्या करती है, झपट्टा मारकर बैठ जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ तो इस वजह से मैं सांस लेती हूँ एकदम से जब मैं बीच में गैप लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तो ये चीज़ गड़बड़ कर देते हैं, बस ये होती है असल में चीज़, और ये कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ यहाँ तक कि सिद्धार्थ का जब बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ आए थे, यहाँ पर मेरे पास शायद तस्वीर नहीं है, खैर वो जो सॉरी बिग बॉस 14 में जब आए थे तो उन्होंने जो आकर कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास घर पर है, उनको पता था कि वो एक रियलिटी शो पे जा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही होगी, पूरा नेशनल जनता देख रही होगी, हर कोई जो चीज़ सुनना चाहता है मैं उनको वो चीज़ सुना दूँ उनके कानों को कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारा रिलेशनशिप बड़ा सही चल रहा है और हम लोग एक्चुअली रिलेशनशिप में। तो कुछ चीज़ें ना बोली जाती हैं, बताई जाती हैं। यहाँ पर अगर मैं फुटपाथ वाले भाई की एग्जाम्पल दूँ ना, कि कैटरीना के साथ उनका रिलेशनशिप बिकता था कि वो फुटपाथ वाले भाई उसके पीछे हैं, वो उनसे दूर भागती है और वो पीछे पीछे उसको चेज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली रियलिटी नहीं थी। वो आपने देखा होगा कितनी दफ़ा वो बोलता था मेरी शादी की उम्र हो रही है, शादी का मेरा ख्याल है, तो क्या आपका फिर इस बारे में क्या ख्याल है। ये इस तरीके की इनडायरेक्ट ड्रामेबाजी होती है जो पीआर करवाती है। तो सिद्धार्थ का भी कह देना ना कि मेरी गर्लफ्रेंड घर पर बैठी हुई है या मेरे पास गर्लफ्रेंड है, ये सब पीआर ड्रामा होता है। सलमान ये हरकतें बहुत करता है, यानी वो ये सिर्फ और सिर्फ पीआर के लिए होता है और ये कुछ भी इसमें रियलिटी नहीं होती है इनके। वरना अगर आप इनके आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए सेट फेसेस देखें ना, ये बिल्कुल इनका आखिरी डांस दीवाने जो भी वो रियलिटी शो था माधुरी वाला शायद, उसमें भी इनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें, दोनों के चेहरे उतरे हुए। वरना चेहरे उस तरीके से इंसान के नहीं उतरते जिस तरीके से जब आप एक कपल में होते हैं। नॉर्मली इंसान जो लोग होते हैं ना, आप कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, कितने भी आप जो चेहरा है ना वो दिखा देते हैं, हाँ स्पेशली जब आपको पता होता है कि इतना लोग और नहीं करेंगे। जैसे हाँ, अगर आप लाइव पर जा रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव पर जा रहे हैं या आप कोई वीडियो साथ में कर रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, तो फिर तो आप जाहिर सी बात है कि प्रिटेंड करेंगे, फिर तो आप प्रिटेंड करेंगे। लेकिन जब आपको पता है आप एयरपोर्ट जा रहे हैं या आप ऐसे कहीं खड़े हुए हैं या अभी कोई तस्वीर खिंच रही है, तो आप इतना ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि लोग इतना उसमें नोटिस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी तस्वीरें देख लें, वो उतरा हुआ चेहरा, दोनों की अलग अलग सी बॉडी लैंग्वेज वो दिखेगी, लेकिन आप लोग क्या देखेंगे, आप वो चीज़ देखेंगे जो लाइव में दिख रही है आपको इंस्टाग्राम के, भाई आप वो देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बड़ा। उनको पता है जब आप माइंड बना के जा रहे हैं एक चीज़ करने का, तो आपको पता चलेगा कि आपने वहाँ पर एक्टिंग करनी है। कितने लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं दुनिया में, वो बड़े बड़े कॉमेडियंस होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ना बड़े बड़े हादसे हुए हुए होते हैं, किसी को कैंसर होता है, कोई हार्ट पेशेंट होता है, किसी के बच्चे मर जाते हैं, लेकिन जब वो स्टेज परफॉर्म करने आते हैं, वो हंसाने आते हैं, उनको लोगों को पता नहीं चलता है कि वो किसी ट्रेजेडी से गुजर कर आए। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रिटीज़ को करनी पड़ती है, चाहे वो उनका क्या कहते हैं, चाहे वो उनका काम हो, चाहे वो उनकी ज़रूरत हो या वो नाटक हो या वो ढोंग हो, वो करना पड़ता है। इनफैक्ट ये मैं इसकी एग्जांपल अगर सेलिब्रिटीज़ के अलावा ना भी दूँ ना, तो हम लोगों को बचपन से इन चीज़ों के लिए भी प्रोग्राम किया जाता है। हम हमारे घरों में देख रहे होते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई चीज़ हुई है, लेकिन सामने कोई आ जाता है, सब मिलकर मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं लोगों के सामने, हम प्रिटेंड करते हैं,
हम पैदा ही प्रिटेंड कर कर हुए हैं, यानी हमारी ज़िंदगी पूरी गुजरी बचपन से लेके आज तक की चीज़ों को प्रिटेंड करने में। हमें ये दिखाया, ये बताया ही नहीं गया है कि हम सच का सामना कर सकते हैं। हमें सच से इतना डरा दिया गया है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों में वो आदत नहीं होती चीज़ों को प्रिटेंड करने की, लेकिन बड़ों में वो आदत हो जाती है, क्योंकि वो सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, हम उस वजह से अपने चेहरे पे नकाब से नकाब पे नकाब उड़ाना शुरू कर देते हैं। और अक्सर जो लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, वो उस नकाब को नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये उतरे चेहरे, बुझे बुझे से चेहरे, दूर दूर एक दूसरे से, ये पता चलेगा, ये आपको दिखेगा। ये आपको तब नहीं दिखेगा जब ये लोग आकर प्रिटेंड कर रहे होंगे बिग बॉस 14 के सीज़न में आकर, या किसी स्टेज पे या किसी इंस्टाग्राम लाइव पर, वहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पता है कि वो ऑलरेडी इस चीज़ को बेचने जा रहे हैं, लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि हम एक्चुअली कपल हैं। तो वो उसको बेचेंगे इतने अच्छे तरीके से कि आप लोग पागल हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप सिद्धार्थ और शहनाज की इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज भी हैं उनको भी देखें, दोनों आए दिन क्या चीज़ें शेयर करें, अपने फैंस की चीज़ें शेयर करें, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं अपने फैंस को भी कि हम आपको एक्चुअली बहुत ट्रेजर करते हैं। और उनको पता है, क्योंकि देखें, कोई भी इंसान जो होता है उसके लिए फैंस उसकी करियर की स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तब भी जब आपका करियर को एक प्रॉपर डाउन आपका करियर जाता है। अब शहनाज तो अपना करियर स्टार्ट करी, तो करियर उनका बिगनिंग था, तो उनको अपने फैंस से जुड़ा रहना पड़ता। सिद्धार्थ अपने करियर की क्राइसिस को दोबारा से झेल रहे थे, तो उनको पता था जब भी वो रियलिटी शो में आए थे, अगर उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा होता वो कभी भी बिग बॉस जैसे बदनाम तरीन शो पे ना आते, तो करियर उसका भी बर्बाद था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस भी की होगी, ऋतिक रोशन था ना, उसका अब देखें अंदाज, और उसकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है के बाद देखें उसका पहला इंटरव्यू, पहले 2-3 इंटरव्यू, उसमें वो रणवीर सिंह से भी ज़्यादा उछल कूद रहा है, और इतना हम्बल, इतने प्यार से वो सबसे बात कर रहा है कि लगी नहीं रहा। आज वो ऐसे लोगों से बात करता है जैसे इंटरव्यू लेने जो ले रहा है उनको एड्स है, कि उससे दूर रहकर, बिल्कुल दूर से, डिस्टेंस से 2-4 जुमलों में बात करनी। ये लोग बाद में जब उनको पता चल जाता है ना कि अब हमारे फैंस हो गए और अब हमें ज़रूरत नहीं है अपने फैंस के पीछे पागल होने की या उनको एंटरटेन करने की, तो वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप हैरी स्टाइल्स को ले लें, पूरे वन डायरेक्शन को ले लें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ले लें, शुरू में जब ये अपने करियर के स्पीक स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी फ़ैन बेस बनाने के लिए बड़े हम्बल हो जाते हैं। जैसी उनका फ़ैन बेस बन जाती है, फिर कौन फैंस, कहाँ के पंखे, कौन सा एसी, अल्लाह जाने, यानी वो लात मारते थे। तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये फैंस, इनको पता था कि इनको अभी फैंस चाहिए हैं, क्योंकि उनको काम चाहिए, तो वो फैंस को निराश नहीं कर सकते थे। फैंस को जो चाहिए, अगर फैंस ये भी कहते ना कि तुम लोग शादी कर लो, तो वो एक्चुअली कर भी लेते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ जो है ना, वो सिर्फ फैंस और सोसाइटी तो खैर दूर की बात है, यानी फैंस के लिए ही शादियाँ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, जिसमें से सबसे प्राइम एग्जाम्पल दीपिका और रणवीर सिंह की है, सबसे बड़ी एग्जांपल जो आप लोगों की अपने ये जो इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड है। तो ये बस हैशटैग यूज़ किया जा रहा था, ये सिर्फ ये चीज़ थी। तो इनके बीच में कोई भी प्रॉपर असली सच्ची कोई मोहब्बत नहीं थी, पूरा ढोंग था। और बिग बॉस के बाद इनका रिलेशनशिप सवाए एक PR स्ट्रेटजी की कुछ भी नहीं था। हाँ, शहनाज थोड़ी सी ज़रूर उस चीज़ की तरफ हो गई थी, लेकिन वो चीज़ होने नहीं वाली थी। वो क्योंकि चीज़ नहीं होने वाली थी तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत दुखी थी। लेकिन इनकी सारी दुख और ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इनकी सलमान के वाली ओवर प्रोटेक्शन तो फिलहाल मैं नहीं यहाँ पे कहूँगी, सलमान की जो उनको लेकर प्रोटेक्शन थी या सलमान ने किस तरीके से इनकी हेल्प की है, क्या हुआ, उस पर जब मैं बात करूँगी तो मैं आप लोगों को फिर ज़रा सा बता दूँगी कि बिग बॉस के बाद शहनाज का जो थोड़ा सा माइंड था वो सिद्धार्थ की तरफ क्यों एकदम से लीन होना शुरू हुआ था। तो उसके लिए वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जिस बैकग्राउंड से आती हैं, जिस फैमिली से आती हैं, वहाँ पर इनके लिए उनको अपना माँ और बाप का रिलेशनशिप दिखने लग गया था सिद्धार्थ और अपने रिलेशनशिप के अंदर। तो वो इस वजह से थोड़ी सी उस साइड की तरफ जा रही थी। टॉक्सिक ज़रूर था उनके लिए, जब भी इस वजह से आप देख लें कि उनकी टॉक्सिक की वजह से उनका मुंह उतर गया था। वो लड़की का मुंह उतरने वाला लोगों में से नहीं था, क्योंकि वो समझ गई थी बाहर आकर कि सिद्धार्थ वो चीज़ नहीं है और मेरा इसका बन नहीं सकता। और वो जितनी कोशिश कर रही थी चीज़ें उतनी बिगड़ रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ भी कंट्रोल होने वालों में से नहीं था। और सिद्धार्थ जो भी है, यानी जो सच है वो है, मोहब्बत देने वाले मर्दों में से भी नहीं था। यानी वो दोस्ती की हद तक ज़रूर रखना चाहता था। उसने बिग बॉस के अंदर भी कहा था कि तू बाहर मैं तेरी हर हेल्प करूँगा, तू मुझे रात को भी फ़ोन करेगी मैं आऊँगा,
लेकिन हमारा ये नहीं चल सकता जो तू सोच रही है, जिसकी वजह से इसने प्रत्यूषा बैनर्जी वाला भी इसको किस्सा सुनाया था और बताया था, ये सारी चीज़ें सुनाई थी। तो ये जो मेरी गर्लफ्रेंड घर पर या वो उनके घर में रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी, या उसकी माँ और बहनों के कपड़े या ज्वेलरी पहनती थी, इसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, यही वाली वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी इनका जो ये सो कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप था, और उसमें जो शादी का रूमर भी था उसको भी मैं एड्रेस करूँगी, दोनों चीज़ों को। और ये जो कपड़े वपड़े थे और ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। और ये एक्चुअली उसका भी जो प्रूफ है ना, वो बिग बॉस 13 के अंदर ही है। आप लोगों ने शो गौर से नहीं देखा क्योंकि आप लोग बहुत अंधे हो गए थे इन दोनों के फेक मोहब्बत के अंदर। जो फेक वाला लव होता है वो कौन है, ड्रेक का गाना है ना शायद। ठीक है।